आज वैसे तो पृथ्वी पर जैव विविधता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दुनिया में हर बड़े जानवरों की एक नई प्रजातियां हैं। ये बात अलग है कि कई पर अस्तित्व का संकट है, फिर भी उनके परिवार की दूसरी प्रजातियां हैं। लेकिन ये बात क्या हम इंसानों पर लागू होती है? जी नहीं, दुनिया में आज इंसानों की एक ही प्रजाति है और वो है होमो सेपियंस। बीते कई हजार सालों से पृथ्वी पर मानवों के नाम पर केवल हमारी ही प्रजाति है। आखिर ऐसा क्यों है? इंसानों की बाकी प्रजातियां क्यों जिंदा नहीं है? आइए जानते हैं कि इस पर विज्ञान क्या कहता है। इंसानों के पनपने की शुरुआत करीब 6 लाख साल पहले अफ्रीका से हुई, ऐसा अब तक के मिले प्रमाण बताते हैं। उस समय एप्स जैसे जानवरों ने सीधा चलना शुरू किया था। इनके कई वंशज हुए, जिनमें से बहुत से विलुप्त भी हुए, लेकिन पहला इंसान के नजदीकी रिश्तेदार करीब 20 लाख साल पहले आए थे। इनमें होमो एर्गास्टर ने उपकरण बनाए और बेहतर शिकारी बन गए। वो तेज दौड़ते थे, ये गर्म इलाकों में रहना सीख गए थे। इसके बाद होमो इरेक्टस नाम की प्रजाति पनपी, जो तुर्की से चीन तक फैल गए थे। ये भी शिकारी और खाना जमा करने वाले लोग थे और काफी कुछ आज के होमो सेपियंस से मिलते जुलते थे। होमो सेपियंस के बारे में पता चला है कि उन्होंने 1,20,000 साल पहले अफ्रीका छोड़ा था। जब ये यूरोप पहुंचे तब वहां पर निएंडरथॉल का कब्जा था, लेकिन होमो सेपियंस भारत तक भी पहुंचने में सफल रहे थे। 74,000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में माउंट टोबा का ज्वालामुखी फटा था, जो एक तरफ का अति महाज्वालामुखी श्रेणी का था। ये पिछले 20 लाख साल का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी था। इसकी राख पूरे एशिया में फैली थी और भारी मात्रा में लावा निकला था। इसका असर मानव प्रजातियों के विकास पर भी पड़ा। एक्सपर्ट्स का एक आंकड़ा ये भी कहता है कि करीब 60,000 साल पहले इंसानों की करीब 6 प्रजातियां जिंदा थी। इनमें निएंडरथॉल, डेनिसोवंस, होमो हेडिलर्बजानेसिस, होमो नालेडी और होमो इरेक्टस भी शामिल थे। ज्वालामुखी घटना एक तरह से सभी प्रजातियों के लिए खुद को नए हालात में डालने की बड़ी परीक्षा साबित हुई थी। महाज्वालामुखी के अगले 40,000 साल में धीरे धीरे होमो इरेक्टस धरती से साफ हो गए, जबकि वो होमो सेपियंस से ज्यादा तगड़े और मजबूत थे। लेकिन मस्तिष्क होमो सेपियंस का बड़ा था। वो बदलते हालात में खुद को ढालने में काफी सफल रहे। इसके अलावा डेनिसोवंस 50,000 साल पहले, तो वहीं निएंडरथॉल करीब 30,000 साल पहले तक पूरी तरह से खत्म हो गए। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंजर का कहना है कि सटीक तौर पर यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर इतनी सारी प्रजातियां खत्म कैसे होती चली गई, और इसलिए इस सवाल का भी सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता कि हम होमो सेपियंस अकेले क्यों रह गए। फिलहाल यही अनुमान है कि होमो सेपियंस ही खुद को बदलते हालात के मुताबिक अच्छे से ढाल सके, बाकी इसमें नाकाम रहे। इसके अलावा भी अनुमान है कि क्या बाकियों को मार दिया। स्ट्रिंजर कहते हैं कि जितना हम जान रहे हैं, बात उतनी ही उलझती जा रही है। वहीं एक संभावना ये भी है कि निएंडरथॉल, डेनिसोवंस और होमो सेपियंस के आपस में जीन से मिलने लगे और वो धीरे धीरे जीन्स के स्तर पर गायब होते चले गए और होमो सेपियंस हावी होते चले गए। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।